सर आप ये बताइएगा कि आपकी इतनी मीठी आवाज़ है और इस मीठी आवाज़ के पीछे क्या वजह है, क्या आपके गुरु कौन से हैं और आपका रियाज कितना है, या आप किस गाइड से प्रभावित हैं? देखिए, आवाज़ तो कुदरत की देन है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बस उसका करम है, उसकी वजह से आवाज़ मिली है। और मैं बचपन से इंस्पायर हुआ हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनकर। उनके गाने मुझे अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं। तो मुझे शौक़ वहीं से हुआ, उनको सुनकर ही हुआ। फिर तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाने लगा। फिर अपने सीनियर्स को सुनना, बहुत सारे लोग, मेहदी हसन साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, तो इन लोगों को सुन के भी काफ़ी सीखा है। और बेसिक ज्ञान के लिए मेरे दो गुरु रहे हैं, मिस्टर A.D. माइकल और उस्ताद अमीर अहमद खान साहब, किराना घराने के। उनके पास थोड़ा सा सीखा है कुछ दिन तक। सर कुछ दिन तक मतलब कुछ साल सीखा है, और कुछ सालों में ही आपकी इतनी प्रभावी आवाज़ हो गई, ये कैसे हुआ? आवाज़ तो देखिए गॉड गिफ्टेड है। आवाज़ मैंने कहा ना कि ये कुदरती आवाज़, कुदरती देन थी आवाज़। लेकिन जो एक होता है कि कुछ तो गाते गाते भी तजुर्बा होता रहता है, एक्सपीरियंस होता है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, अपनी आवाज़ में और कितनी मिठास पैदा करना है, उसको किस तरह से गाना है, वो आदमी सीखते सीखते सीख जाता है। अपने सीनियर्स को सुनकर भी सीखता है। तो जो बड़े बड़े गायक रहे हैं उनको काफ़ी सुना है और सुन के सीखा है। तो सर आपने कब सोचा कि आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए? मेरे दिल में तो था काफ़ी, बचपन से ही था कि कुछ रेडियो सुनता था मैं, तब तो रेडियो ही था। रेडियो सुनता था तो मैं सोचता था इसमें बहुत सारे लोग गाते हैं, मेरी भी आवाज़ रेडियो में आनी चाहिए। लेकिन स्कूल का ज़माना रहा, कॉलेज का ज़माना रहा, घर की जिम्मेदारियां रही, तो एकदम ऐसे फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि करना क्या है। कंफ्यूजन था काफ़ी। फिर एक दफ़ा मन बना लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने छलांग लगाई, बॉम्बे पहुंचा। कुछ 1982 के फरवरी महीने में, फरवरी में गया, और कोई 2 से 2.5 साल तक का अर्सा रहा स्ट्रगल का। वो 2-2.5 साल जो स्ट्रगल का रहा, वो 20-25 साल की स्ट्रगल के बराबर था। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, काफ़ी छोटे बड़े लोगों की बातें भी सुननी पड़ी। वो सब करते करते मालिक का मेहर हो गया, मालिक की मेहर हो गई। तो सर उस समय आपके जो परिवार वाले थे उनका क्या व्यू था, उनकी क्या विचार थे आपके बारे में? आपको उन्होंने जल्दी से खुशी से भेज दिया कि जाओ आप बॉम्बे जाओ? जो मेरे अंदर जो इच्छाएं थी, जो मेरे अंदर जो लगन थी, एक जो शौक़ था, तो मैंने अपनी माता जी से कहा, वालिदा से, कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ बॉम्बे, क्योंकि यहाँ बैठ के तो कुछ होगा नहीं। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ, बंगाल का। तो फिर मैंने उनको राज़ी किया। उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे जाने दिया बॉम्बे।
तो सबसे पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने आपका टैलेंट पहचाना? यह एक सपन जगमोहन नाम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं पुराने जी, जो बहुत पहले उन्होंने चेतना, दोराहा जैसी फिल्में म्यूजिक दिया था, बेगाना। तो उन्होंने मुझे चांस दिया अंबर फिल्म में। हिंदी फिल्म थी अंबर और बंगाली में वो ज्योति फिल्म थी। सर अनु मलिक जी तक आपकी आवाज़ कैसे पहुंची? वो जो मैंने बताया कि सलीम अख्तर साहब के जो बड़े भाई जिन्होंने लेटर दिया था, उन्होंने अनु मलिक जी से मुझे मिलवाया था। तो फिर मैं उनके यहाँ आता जाता रहा। तो मैं हर रोज जाता था उनके पास, तो वो मुझे कुछ ना कुछ नई कंपोजिशन जो होती है उन्हें वो मुझसे रिहर्सल करवाते थे और टेप करते थे। तो उन्होंने मनमोहन देसाई जी को सुना दिया, उनको सुनाया। तो फिर उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे मौका दे दिया। तो हम ये समझें कि मनमोहन देसाई जी हैं हमारे लिए मसीहा हैं, जिन्होंने आपके लिए, मुझ पर उन्होंने भरोसा किया। इतनी बड़ी फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के लिए टाइटल सॉन्ग गवाया, ये बहुत बड़ी बात है। मर्द टांगे वाला जी। तो सर अलका याग्निक जी के साथ तो आपने फिर ढेरों गीत गाए? हाँ, उनके साथ काफी गाने गाया। अनुराधा जी के साथ सबसे ज्यादा गाया जी। कविता जी के साथ तो भी बहुत गाया जी। साधना सरगम सबके साथ गाया मैंने। लता जी, आशा जी, किशोर दा के साथ मैंने 9 गाने गाए हैं। तो कुछ छूटा नहीं है। सच बात बताऊं आपको कि मैंने लता जी, आशा जी से लेकर सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल तक के साथ गाना गाया है। सर एक गीत और है जो मन में उतर जाता है, आपने गाया है मोहम्मद रफी तो बहुत ही याद आया। ये आपके हिस्से में गाना कैसे आया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। लक्ष्मीकांत बेलवाल के संगीत निर्देशन में शब्बीर कुमार जी भी थे, सुरेश वाडकर जी भी थे, नितिन मुकेश जी भी थे, एसपी बालासुब्रमण्यम। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आपके हिस्से में आया? जी हाँ। ये कैसे आया और इसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित मुझे आप कुछ जानकारी दें। एक तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे मेरे हिस्से में ये गाना आया। शायद मेरे दिल में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए प्यार है, शायद इस वजह से भी हो। लेकिन एक और जो प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको कि जब ये इस गाने को कंपोज किया जा रहा था और आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा, तो डायरेक्टर ने एक सिचुएशन एक्चुअली निकाला कि फिल्म में एक सीन है कि वो हीरो पुलिस से भागते हुए एक ऑडिटोरियम में घुस जाता है, जहाँ पे 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के मौके पे एक प्रोग्राम हो रहा है और अमिताभ बच्चन जी श्रद्धांजलि दे रहे रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए वो गाना गा रहे हैं। तो अब गाएगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन भाई, कहावत है ना। तो फिर लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बख्शी साहब, प्रोड्यूसर शशि लाल नायर, डायरेक्टर पप्पू वर्मा, इन सबों ने बैठ के सोचा कि क्या करें, इससे गवाए। गाना ऐसा है कि ये गाना बिगड़ना नहीं चाहिए, इतना पैथोस है इसमें कि वो फीलिंग बराबर आनी चाहिए। तो उन लोगों ने आपस में जब डिस्कस किया तो समझ लीजिए एक तरह की वोटिंग हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि ये गाना मोहम्मद अजीज से गवा। सबके सब ने यही कहा कि मोहम्मद अजीज से गवा। तो मुझे लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, बुला के कहा मैं तुझे एक बहुत अच्छा तोहफा देने वाला हूँ। मैंने कहा सर क्या तोहफा? तो फिर उन्होंने कहा ये गाना है। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुशी से
उछलने लगा कि अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बचपन से जिनके गाने सुनता आया, जिनके गाने गाता आया, उनके लिए मैं गा रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अपनी कैरियर के सबसे ज्यादा गीत लक्ष्मीकांत कविलाल सबसे ज्यादा उनके संगीत निर्देशन में गाने हैं। और इनके बारे में कुछ बताइएगा सर, कैसे एंट्री थी आपकी? मुझे 8-9 महीने लगे हैं उनके बंगले के अंदर पहुंचने में। बाहर खड़ा रहता था, कोई न कोई बहाने करके उनका सेक्रेटरी मुझे वापस कर देता था। तो जब ये मर्द फिल्म का गाना हुआ, ये सब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, मर्द से पहले की। हाँ जी। फिर जब मर्द का गाना हुआ तो इंडस्ट्री में चर्चे होने लगे। एक लड़का आया कलकत्ते से और वो कमाल गाता है, क्योंकि ये जो म्यूजिशियन जो मेरे साथ यहाँ पे बजा रहे हैं, यहाँ से उठकर फिर दूसरी जगह रिकॉर्डिंग में जा रहे किसी और संगीतकार के, वहां जाके कह रहे हैं अरे आज जो अन्नू मलिक की रिकॉर्डिंग में एक लड़के ने गाने गाया, कमाल गाया है। तो संगीतकारों के कान खड़े हो गए, अरे वाह कौन है भाई। तो इस तरह से तो फिर जो दूसरा गाना मुझे मिला बड़ी पिक्चर का, वो सीधा आशा जी के साथ मिला, आशा भोसले जी। तो ये कौन सा गाना था? पप्पी लहरी ने गवाया मुझे, पप्पी लहरी जी ने गवाया फिल्म गिरफ्तार में। तो ये सब कौन सा गाना था? पंजाबी टाइप का गाना था। ठीक है। सोनी कुड़ी हो मस्ती भरी हो, कुदरत की जादूगरी हो, क्या फिर मार ले जफ्फी और दिल से दिल की पप्पी, के मेरी किस्मत सवार दे। तो फिर सर आशा जी के बारे में कुछ बताइएगा। ओह गॉड, मैं उनको देख के डर गया था जी, क्योंकि मुझे अचानक मेरे सामने आशा जी खड़ी थी जी। और मेरे फ्लैशबैक आ रहा था, पूरा बचपन घूम गया मेरे आंखों के सामने। तो मैंने इनका ये गाना सुना, वो गाना सुना, वो गाना सुना, वो गाना सुना। होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। कि आप किसी को एडमायर करें, किसी को सोचें, फिर उनको अचानक अपने सामने देखें और साथ में गाते हुए, थोड़ा सा तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया। लेकिन जब मैंने पहली बार माइक के सामने गाया तो आशा जी ने कहा वाह, उन्होंने बोला वाह, तो मेरा एक पाव खून बढ़ गया। ठीक है, हिम्मत बढ़ गई मेरी, मैंने भी जम के गाया। फिर आशा जी ने कहा एक काम करो, नीचे देखो व्हाइट फिएट खड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, तो तुम जाके उसमें बैठो रिकॉर्डिंग के बाद। रिकॉर्डिंग के बीच में जो रिहर्सल वगैरह होती है ना, तो उसी वक्त उन्होंने बोल दिया मुझे, इसके बाद जाके तुम वो गाड़ी में बैठो, मैं तुमको बर्मन साहब से मिलवाती हूँ। बर्मन साहब मतलब आदि बर्मन साहब। मैं तो बहुत खुश हो गया। तो लेकिन मुझे झिझक थी उनके साथ गाड़ी में बैठने में। तो मैंने कहा दीदी मेरा कुछ 10 मिनट का काम है कहीं इधर ही, वो मैं करके ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगा वहाँ। क्यों, तुमको अभी क्या काम है, मैं लेके जा रही हूँ ना तुमको। मैंने कहा नहीं दीदी, आप बहुत जरूरी काम है, 10 मिनट लगेंगे, मैं यहाँ से करके मैं उधर आ जाऊंगा। मैंने उनका घर देखा हुआ है, मैं तो स्ट्रगलर था, सबके घर मालूम थे मुझे। तो फिर मैं पहुंच गया उधर। तो पंचमदा ने मुझे देखा, पंचमदा ने मैंने तो मेरा गाना पहले सुन लिया था, तो लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मुझे फिर देखा, अरे ये तो वही लड़का। तो आशा जी ने कहा कि भाई इस लड़के के साथ मैंने आज गाना गाया और ये तो कमाल का गाता है, इसने तो बिल्कुल रफ़ी साहब की याद दिला दी मुझे। तो
वो बोलते हाँ हाँ मैंने तो सुना है, तू सुना है। बोले सुना होना नहीं, वो सब बात छोड़